आई एम सॉरी रीत, आई नो मैं गलत हूँ। तुम्हारी वजह से ही तो मेरी माँ वापस इस घर में आई है। मुझे सोचना चाहिए था कि तुम ऐसा कुछ कभी कर ही नहीं सकती। तुम्हें बस अपने पापा के खूनी को ढूंढने की पड़ी है। मेरी माँ से कोई लेने देना नहीं है तुम्हें। और तुम्हारे पापा के बारे में रूडली बात करने के लिए भी सॉरी। उनका सच तो मुझे भी जानना है रीत, एंड आई प्रॉमिस हम दोनों मिलकर उनका सच पता करेंगे। ओके। सिर्फ ओके? तुम यही डिजर्व करते हो राघव सूर्यवंशी। राघव, आप चीटिंग कर रहे हैं। अरे तो चेहरा ना देखने की कसम तुमने खाई थी, मैंने थोड़ी ना। मेरा सॉरी सिंह मुझे दीजिए विद पैराशूट। दीजिए ना। ओके। बने क्या पता ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे दिल के Good night. बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। ये दवाई देने के बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा। नीता आंटी बहुत बेचैन हो रही थी, एक बार चेक कर लेती हूँ ठीक से सो रही है या नहीं। हाँ राघव, मैं बना दूंगी मोतीचूर के लड्डू तेरे लिए। इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये ड्रॉर क्यों खुला है? और ये दवाइयाँ तो मैं अच्छे से रख के गई थी, फिर इधर उधर क्यों हो गई? ठीक से रख देती हूँ, नीता आंटी की दवाइयों में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हे माता रानी, रीत को कहीं शक ना हो जाए कि मैंने दवाई बदल दी है।
मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। हे माता रानी, बाल बाल बच गए। दवाइयां मैंने बदल दी है। अब इस नीता चावला की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। भाई आप और कुकिंग क्लासेस? हाँ, मुझे कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है। और तुम ऐसे आदि मानव जैसे मुंह खोल के ऐसे रिएक्ट मत करो। आजकल आदमियों को सब कुछ बनाना आना चाहिए। भाई बाकी आदमी आपके जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं चलाते। बाकी आपको कुक चाहिए तो बताओ ना, मैं बटलर अरेंज करके देता हूँ। इंडियन, चाइनीज, फ्रेंच, इटालियन, इवन कोरियन खाना भी बना के देगा। मैं अरेंज करके दूंगा। नहीं मोहम्मद, मुझे कुक नहीं चाहिए। तुम्हें पता है मैं एक डिसेंट सा सैंडविच नहीं बना सकता। अपने हाथों में टैलेंट चाहिए। तुम बस ऑनलाइन क्लासेस का पता करो। ठीक है भाई, जैसा आपको। माँ की मेडिसिन का टाइम हो गया। तुम समझ गए ना क्या करना है? ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। नीता आंटी, रात में कैसी नींद आई आपको? तुम्हारी लोरी ने तो जादू कर दिया। मुझे लगता है मुझे दवाई की नहीं तुम्हारी जरूरत है। मैं तो यहाँ हूँ ही, और अगर आप दवाई भी लोगे तो आपकी रिकवरी डबल स्पीड से होगी। अभी नहीं रीत, प्लीज। आंटी, राघव तो बहाना है। माँ यहाँ तुम्हारे लिए शिफ्ट हुई है रीत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे सरप्राइज देने की क्या जरूरत थी? पहले बता देते तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनवा देती। अरे माँ, मैं यहाँ आपके लिए नहीं आया हूँ, इस नक्चड़ी रीत के लिए आया हूँ। हाँ, मेरी रीत नक्चड़ी नहीं है। थैंक यू नीता आंटी। अच्छा ठीक है, आपकी रीत बहुत प्यारी है। खुश? थैंक यू। वैसे आज ये कौवा हंस की चाल क्यों चल रहा है? कौवा? कल तक तो मेरे लिए जहर उड़ेल रहा था, और आज इसके मुंह से मेरे लिए शहद टपक रहा है। उसी बात के लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया, और साथ में तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट रसमलाई। तुम्हें अब तक याद था? कैसी बातें कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ, पता है? तुम्हारा फेवरेट कलर पर्पल, राइट? तुम्हारा फेवरेट स्ट्रीट फूड ब्रेड पकौड़ा, और मेरी फेवरेट दुपट्टे की दुकान प्रेम जरी वाला, यही नाम था ना उसका? नॉट बैड रोहित, तुमने तो आज सच में इम्प्रेस कर दिया। पर मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि इसे तुम्हारे अलावा कोई लाइफ पार्टनर चाहिए ही नहीं थी। क्या नीता आंटी, आप भी इसके मजाक में शामिल हो गई हो? एक सेकंड, ये मजाक बोल करके मेरी फीलिंग्स का मजाक मत बनाओ। ये तो तुम्हें शादी करने की जल्दी थी, वरना बंदा तो सारी उम्र तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार था। अब क्या अस्थिर होगी? ये रसमलाई कौन खाएगा? लाओ, मैं खिलाता हूँ। राघव, बेटा वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ। नहीं माँ, मैं बस देखने आया था आपने मेडिसिन ली या नहीं। मुझे किसी जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। बेटा एक मैं राघव को रसमलाई खिला के आती हूँ। राघव रुकिए, राघव रुकिए। आपने 2 मिनट नीता आंटी से बात भी नहीं की। जरूरत ही नहीं पड़ी।
मैं बस देखने आया था उन्होंने मेडिसिन ली है नहीं। आई एम श्योर तुम उनकी मेडिसिन का ध्यान रखे। ब्रेकफास्ट? भूख नहीं है, मुझे लग रहा है मेरा वेट बढ़ रहा है, मुझे डाइटिंग की जरूरत है। तो डाइटिंग कल से कीजिए, क्योंकि आज रोहित ये रसमलाई लेके आया है और मुझे पता है कि इससे आप अपना मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। तुम अपना दिमाग वहीं छोड़ कर आई हो क्या? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। और तुम मुझे ये सड़क चाप रसमलाई खिलाना चाहती हो? सड़क छाप? ये सड़क छाप? ओह, अब मुझे समझ में आया। आपको प्रॉब्लम रसमलाई खाने से नहीं है, आपको प्रॉब्लम इस बात से है कि ये रसमलाई रोहित लेके आया है। और इनफैक्ट प्रॉब्लम इस बात से है कि रोहित यहाँ नीता आंटी से मिलने आया है। कम ऑन भी, मैं कोई बच्चा नहीं। बच्चे तो आप है राघव, जब बात नीता आंटी की आती है तब आप बच्चे बन जाते हैं। लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रोहित उनकी जिंदगी में है और हमेशा रहेगा। तो ठीक है ना, जाओ उसके साथ खाओ ये रसमलाई। वो तुम्हारे लिए लाया ना ये सब। जाओ। राघव, राघव! राघव की माँ के इस घर में आने के बाद रीत और राघव का रिश्ता थोड़ा तो कमजोर हुआ है ना मिस मुरैना? हाँ, तुम हमेशा मौके ढूंढती रहती हो ना रीत को परेशान करने की। यही सही समय है रीत के जख्मों पर नमक छिड़कने का। और मिर्च भी। शू। हाँ। हाँ मैम, मैं उनकी फोन करके भी खबर लेता हूँ। सही नहीं कर रहे हैं मुझे अभी। रीत, तुमने राघव को रसमलाई खिलाई? उन्होंने नहीं खाई आंटी। क्या हुआ? हाँ, दरवाजे से ही चला गया, ठीक से मिला भी नहीं। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम लोगों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? क्या माँ, आपने उसे जन्म दिया है, फिर भी उसका मूड नहीं समझती? बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठा है वो, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ, है ना रीत? नहीं रोहित, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्लीज, तुम उस अकड़ू की साइड लेना बंद करो। एक नंबर का अकड़ू है वो। अगली बार उससे बात हो ना तो उसको कहना कि मुझे भी उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए आया हूँ, और अपनी माँ के अलावा मुझे इस घर में किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। राघव अकड़ू नहीं, एक नंबर का अकड़ू है वो। बस रोहित, ये क्या अकड़ू अकड़ू लगा रखा है? अरे अकड़ू नहीं है तो और क्या? प्यार गुस्सा सब अकड़ से ही तो करता है। और सिर्फ अकड़ नहीं, एक नंबर का सड़ू भी है। तू बता, लास्ट टाइम तूने कब उसको मुस्कुराते हुए देखा था? ओ हेलो। हाँ, वो कम हंसते हैं, पर जब भी हंसते हैं उनकी मुस्कुराहट दुनिया की सबसे मासूम और सच्ची मुस्कुराहट होती है, जो कि सदियों में एक बारी कभी आती है। बस रोहित, बस। रीत सही कह रही है, राघव के बारे में ऐसे मत बोलो। अच्छा, तुम ऑफिस जाओ, ओके? वाह माँ, कर दिया ना अपने और पराये में भेद। अच्छा ठीक है, जाने से पहले एक हक तो मिलेगा मुझे। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। अपना ध्यान रख। बाय रीत। मैंने स्विट्जरलैंड जाने के लिए ना पूरी लिस्ट बना ली है। मुझे ये सारा सामान चाहिए। अब और कुछ? और कुछ तो एक मिनट। मुझे ना वो वाली क्रीम भी चाहिए जो धूप से बचने के लिए लगाते हैं, ताकि मेरी स्किन ना जले ना। किम तो नहीं चलेगी, पर ये तुम्हारी लिस्ट, इसे बाहर जाके धूप में जला दो, क्योंकि हम स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे। तुम मजाक कर रही है ना? चल सच्ची सच्ची बता, झूठ बोल रही है ना? मैं मजाक नहीं कर रही, ये सच है। ये तो गलत बात है। तूने ये प्लान इसलिए कैंसिल किया है ना क्योंकि मैंने कहा मैं भी तेरे साथ स्विट्जरलैंड जाऊंगी। मुझे तुम्हें ना कोई भी रीजन देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है फिर सोच ले, ये प्लान कैंसिल ना। तो हमारे बच्चा वाला प्लान वो भी कैंसिल। कूल, पूरा सामने दरवाजा, प्लीज कह रहा हूँ। मतलब तू ऐसा कैसे कह सकती है? तेरा बच्चा, उसका क्या होगा? तुम जैसे
पैसे बहुत है इस देश में, तो मैं बच्चा किसी से भी खरीद लूंगी। पर हाँ, तुम्हारी ये जो ऐशो आराम की जिंदगी वो जरूर निकल जाएगी। अब डिसाइड तो तुम्हें ही करना है। तुझे क्या हो गया है? तूने आज नाश्ते में पक्का जला हुआ कोयला खाया था ना, तभी ऐसी जली जली बातें कर रही है। अब क्या करूं, तुम्हारी डिमांड्स ही नहीं खत्म होती। हाँ तो ठीक है ना, नहीं जाऊंगी मैं स्विट्जरलैंड। वो एकदम ठंडे ठंडे पहाड़ वाला नजारा, वो ठंडी ठंडी हवाएं, वो सब नहीं देखूंगी मैं। कोई बात नहीं, पर तू मेरे लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी तो बना सकती है ना? ठंडा नींबू पानी चाहिए तुम्हें? तो खुद जाके बना लो। जिस तरीके से जबान चलाती हो ना, हाथ भी चला लो अपने। नींबू पानी चाहिए। देख लो बेबी, आपकी मम्मा ना आपसे इत्तू सा प्यार भी नहीं करती। गॉश, ला रही हूँ नींबू पानी। ये टिफिन अपने सर को दे देना और उनसे कहना कि अगर उन्होंने ये लंच वापस भिजवाया तो मैं खुद ऑफिस आके उन्हें खाना खिलाऊंगी, वो भी उनकी चलती मीटिंग के बीच में। ओके, अब आप जाओ। मिस्टर सिरफिरे का दिमाग कभी भी फिर जाता है। वो क्या है ना कि अगर पेट खाली हो तो गैस सिर पे चढ़ जाती है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि किसी ने उसके लिए लंच भेजा है। नहीं मतलब हाँ, वो मुझे खाना वेस्ट करना पसंद नहीं है ना, आप तो जानती ही नहीं। मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब तुम अपने मन की बात को मुझे खाना वेस्ट करना पसंद नहीं है ऐसे बातों से छुपाती हो ना, तो मैं फौरन पकड़ लेती हूँ। नीता आंटी आप क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझसे मत छुपाओ रीत, क्योंकि मुझे सब कुछ दिख रहा है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल की सारी बात बयां कर रही है और तुम राघव से इतना प्यार करती हो कि तुम्हारे चेहरे पर वो प्यार साफ दिखाई देता है। हालांकि मैं पहले इतनी श्योर नहीं थी, फिर मैंने अनुराधा से बात की। क्या आप और मम्मी मेरे बारे में बातें करते रहते हो क्या? हद है यार। हाँ तो आज से थोड़ी, हम तो सालों से तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं और ये प्यार का मैटर बहुत जरूरी है। नीता आंटी, मैं तो सोच रही हूँ 2-3 और लोगों को ऐड कर लेती हूँ, पर क्या फायदा, तुमने राघव से अपने दिल की बात नहीं कही है ना? इतना आसान थोड़ी है कहना, और मुझे नहीं पता वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और मैं उनसे जबरदस्ती थोड़ी ना प्यार करवा सकती हूँ। पर वो तुम्हारे बारे में तुम्हारी तरह क्यों नहीं सोचता होगा? हाँ, तुम ब्यूटीफुल हो, स्मार्ट हो, केयरिंग हो, काइंड हो, वो क्यों नहीं करेगा तुमसे प्यार? मैं बता देती हूँ, इनकी शादी ऐसे हालातों में हुई थी। मतलब? दिव्या भाभी प्लीज, ये समय नहीं है इस बारे में बात करने का। बताओ। क्या है ना आंटी, रीत सिर्फ राघव ब्रो की वाइफ नहीं है, बल्कि गारंटी वाली वाइफ है। गारंटी वाली वाइफ? अब मैं ना आपको बिगनिंग से बताती हूँ सारी बातें। क्या है ना, इनकी लव स्टोरी कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है जिसमें 2 लड़का लड़की मिले, फिर प्यार हुआ, फिर शादी हुई और उनका हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया। ये तो बहुत उलझी हुई है, और इसकी शुरुआत ना एक वायरल वीडियो से हुई थी। उसके मुझे पता है। वेरी स्मार्ट, फिर तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि रीत रिपोर्टर कैसे बनी मिसेस सूर्यवंशी। अब आपको तो पता ही है कि ग्वालियर छोड़िए, पूरे स्टेट के अच्छे अच्छे खानदान की लड़कियां राघव ब्रो से वेडिंग करने के लिए मरी जा रही थी, तो रीत से शादी करेंगे। पर करनी पड़ी, मजबूरी जो थी। है, मुझे जो कहना था मैंने आपको कह दिया। देख, जरूरी ये नहीं है कि सफर की शुरुआत कैसे हुई, जरूरी ये है कि सफर आगे कैसे बढ़ा, है ना रीत? जरूरी ये भी तो है ना आंटी कि हमें ये पता हो कि सफर आगे बढ़ भी रहा है या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सफर के पैसेंजर्स घूम फिर के वापस बिगनिंग पर ही आ गए हैं। अब क्या है ना आंटी जी, रीत और राघव ब्रो की स्टोरी ही ऐसी है, ये 1 स्टेप आगे जाते हैं तो फट से 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। ये ना मेरा पहला फॉरेन ट्रिप है, तो मैं इसे मेरे, तुम्हारे और हमारे बच्चे के साथ बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूँ। आई एम टू एक्साइटेड फॉर दिस।
मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हेलो, ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? ये सब तुम इसलिए कर रही हो ना, तुम्हें कोई नई बात मनवानी होगी, है ना? नहीं, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। आप भी एक मिनट पहले उठो। हमारे बच्चे की कसम, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, उठो। चल रहे सभी चलो, चल रहे, रिलैक्स, चल रहे। सॉरी हाँ, अगर आपको बैड लगा हो तो, पर रुत तो कड़वा ही होता है। आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय। रीत, मैं दिव्या को अच्छी तरह नहीं जानती, लेकिन इतना समझ गई हूँ कि इसे इंसान की पहचान नहीं है। तुम हीरा हो और राघव बहुत लकी है कि तुम उसके जीवन में आई। आप मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं ना? नहीं, अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो रोहित से पूछ लेना। अब ये ज्यादा हो गया। लेकिन रीत, अगर तुम अपने दिल की बात राघव को नहीं बताओगी तो तुम्हें राघव का वो प्यार कभी नहीं मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। तो तुम्हें राघव को अपना प्यार दिखाने का रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। बात कर उससे, तुम्हारे मन में जो फीलिंग्स है वो बताओ उसको। क्या पता तुम भी उसके लिए गारंटी वाली बीवी से ज्यादा हो। और वो तुम्हारा पति है, कोई कॉलेज क्रश तो है नहीं जो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। पर नीता आंटी, जो बीत चुका है उसे भूल जाओ। और अगर मेरी जिंदगी से कुछ सीख सकती हो ना, तो ये एक चीज सीख लो कि हम एक ही जिंदगी में कई जिंदगियां जीते हैं और उस एक जिंदगी को अच्छी तरह से जीने का मौका हमें एक ही बार मिलता है। तो जो तुम्हारे दिल में है वो उसे बता दो। बीते हुए कल में क्या हुआ, क्यों हुआ, अपने रिश्ते को इन चीजों से आजाद करो। अपनी शादी को एक नया मोड़ दो। ठीक है, मैं राघव से बात करूंगी आज रात ही। नहीं, आज रात नहीं, इतनी जल्दी कैसे? ठीक है, तो मैं उसे सब कुछ बता देती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, कैसे जब वो सोता है तो तुम उसे निहारती रहती हो, जब वो खाना नहीं खाता तो तुम्हारी भी भूख मर जाती है। मैं बता देती हूँ। नहीं नीता आंटी, आप राघव से कुछ नहीं कहेंगी, मैं उनसे बात करूंगी। ठीक है, तो तुम आज रात ही बात करोगी। ओके, ऑल द बेस्ट। हे माता रानी, मैं इस रीत रिपोर्टर को जितना बिखेरने की कोशिश करती हूँ, बात उतनी बिगड़ती जाती है। एक मिनट। अरे यार, ये छोड़ा चाची, सीसीटीवी कैमरा क्यों बनी हुई? जब तक हमारे कदम पे नजर रखती हो, सीधी तक तुझे नहीं मुझे हो रहा है। कहाँ चली ये शान की सवारी? चाची, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास चलो चलो। रुक जा, मैं भी चलती हूँ साथ में, पर्स लेके आती हूँ। नहीं, बबली ले जाएगी मुझे, बहुत मैं ले जाऊंगी चाची। ये कैसे ले जाएगी? ये तो जरा जरा सी बात पे खुद ही चिल्ला बैठती है। चाची तो क्या हुआ, बबली यंग है और स्ट्रांग भी, वो संभाल लेगी मुझे। हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, स्मिता भी यंग है, स्मिता साथ जाएगी। नहीं, स्मिता यंग है पर सिली भी तो कितनी है ना, मुझे ऐसी हालत में देख के वॉमिट ही कर देगी। वैसे भी उसमें दिमाग नहीं है। एक्सक्यूज मी, मुझे किसी ने बिना दिमाग के कहा क्या? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे उसको बहुत दर्द हो रहा है, नहीं रुका जाएगा। चाची बस जाने दो हमें, गिर जाएगी जल्दी। मम्मी, उन्नति ने मुझे सच में बिना दिमाग के कहा है। अरे जाने दे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बबली प्रेग्नेंट है या उन्नति। खैर जाने देते हैं, भाभी को इन्फॉर्म करती हूँ। वाह, मैं तो सच में लव गुरु निकला। रीत राघव से प्यार करती है, ये भविष्यवाणी तो मैंने बहुत पहले कर दी थी माँ, याद है ना आपको?
मुझे लगता है मैं ना अब ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस और माँ के साथ साजिश करने वाला बिजनेस छोड़कर ग्वालियर का नया लव गुरु बन जाता हूँ। बल्कि मैं तो अपना पॉडकास्ट भी स्टार्ट करूँ। हे लव गुरु जी, अपनी ये मूर्खतापूर्ण बातें बंद करें। लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा कि हमारी एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई, और तू इस बात का जश्न मना रहा है कि तूने भविष्यवाणी की थी कि रीत राघव से प्यार करती है। और मैं ये सोचकर खुश हो रही हूँ कि अगर नीता की याददाश्त वापस ना आए तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नहीं नहीं वीरेन, अगर रीत ने राघव से अपने दिल की बात कह दी ना, तो उनका जो ये रिश्ता मजबूरी की डोर से बंधा हुआ है ना, प्यार की डोर से बन जाएगा। और उनका ये प्यार का बंधन तोड़कर उन्हें अलग करना नामुमकिन है। नहीं 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 माता रानी, अगर रीत इस घर में रह गई ना, तो किसी भी कीमत पर इस घर की सत्ता मेरे हाथ में नहीं रहेगी। वो हमें एक फूटी कौड़ी नहीं लेने देगी। नहीं वीरेन, तू कुछ सोच कि हम कैसे रोके रीत को राघव से अपने दिल की बात कहने से। वैसे एक भविष्यवाणी और सुन लीजिए नहीं, सुन लीजिए ना, सिर्फ रीत राघव से प्यार नहीं करती, बल्कि राघव भी रीत को उतना ही चाहता है। इस बात का एहसास नहीं है उसे। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपने खुद नोटिस नहीं किया क्या कितना ख्याल रखता है वो रीत का। और कोई जेंटलमैन नहीं है राघव, क्योंकि रीत से प्यार करता है इसलिए उसने अपने सीने पर गोली खाई उसके लिए। बस अब रीत भी अपने दिल की बात राघव को बोल दे और फिर ऐसा नहीं हो सकता। खुश खुश खुश। ये क्या कर रहे हो माँ? तेरे अंदर से तेरे वो लव गुरु की आत्मा को भगा रही हूँ। वीरेन, तो अपने शातिर क्रिमिनल माइंड का स्विच ऑन कर और सोच सोच कि हम कैसे रोके रीत को राघव से अपनी दिल की बात कहने से। सोच बेटा। मुझे ऐसी माँ मिली है, एक ग्वालियर के नौजवान, तुम सबका ना दिल टूटने वाला है मेरी माँ की वजह से। पर जैसा माँ चाहती है, लव गुरु आउट और शातिर क्रिमिनल इन। ठीक है माँ, मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। इसी डेडलाइन दे दी नीता आंटी ने। आज रात को मिस्टर सरफरे को प्रपोज करना है। कैसे करूंगी? एक ढंग का आइडिया नहीं आ रहा दिमाग में। क्या करूं? इंटरनेट। क्रिएटिव आइडियाज टू प्रपोज। गुलाब जामुन में रिंग छुपा दो। रीत, जैसी तेरी किस्मत है ना, राघव पूरा गुलाब जामुन गटक जाएंगे और फिर तू उनके एक्सरे को प्रपोज कर रही होगी। नेक्स्ट, प्रपोज विद अ रैप सॉन्ग। इंटरेस्टिंग। रैप सॉन्ग। आप मेरी जान है, नहीं नहीं, आप मेरे प्यार है, तुम मेरा प्यार हो, नहीं, हाँ, तुम मेरा प्यार हो, मैं तुम्हारी जान। तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरा प्यार हो, मैं तुम्हारी जान। आओ शुरू करें मोहब्बत की दुकान। यो यो रीत, यू। सोच रीत सोच, जब ध्रुव को उन्नति को प्रपोज करना था तब किसने हेल्प करी थी? रीत चौधरी ने। तो तू कर सकती है। सोच रीत सोच। तू भी टॉपर है। मिस्टर राघव सूर्यवंशी को सब कुछ सिंपल पसंद है, तो सिंपल रखता है ना। एक अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाती हूँ और उसमें अपनी सारी फीलिंग्स लिख देती हूँ एकदम दिल से। यस। हाँ हेलो ध्रुव। हाँ मम्मी बोलो। ध्रुव, वो उन्नति। क्या हुआ उन्नति को? सब ठीक है? उसके पेट में दर्द हो रहा था, वो डॉक्टर के पास गई है। तू जाना एक बार देख। आप टेंशन मत लो, मैं जाता हूँ। ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं है, बस गैस की प्रॉब्लम थी। तुम्हें अपना ध्यान रखना है और टाइम पे हेल्दी खाना खाना है। सुना तुमने? पूरा दिन बस समोसा चाट और इमली गोली खाती रहती हो। पता नहीं इंसान हो या डस्टबिन। जो भी है, बेबी बिल्कुल ठीक है। सुना तूने? तू भी ना मुझे खाने के साथ साथ थोड़ी इज्जत भी दिया कर। जब देखो कूड़ादान बुलाते रहती है। हाँ मम्मी, मैं क्लिनिक आ गया हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं खुद चेक करूंगा ना सब। हाँ सब ठीक ही होगा। ओके भाई, मैं देखता हूँ। बाय। अगली बार कुछ भी हो तो फौरन मुझे मेरे इमरजेंसी लाइन पे कांटेक्ट करना। हाय हबी,
ध्रुव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्नति वो मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। पक्का ना? अरे हाँ बाबा, बस एक छोटा सा गैस्ट्रिक अटैक था और कुछ नहीं। मुझे रोज सुबह 5 अंडों का आमलेट चाहिए प्रोटीन के लिए। अरे बबली मजाक कर रही है, उसे क्लिनिक में भी स्पॉटलाइट चाहिए। ध्रुव, you are very lucky. Your baby is completely fine. थैंक यू सो मच डॉक्टर। हाँ ओके बाय। क्या कर रहे हो? चलिए चलो। ये उन्नति बहुत चंटर है बाबा, इससे बचकर रहना पड़ेगा मुझे। माँ, ये लीजिए, आज से सोने से पहले हर रोज आपको दूध पीना है। पर उससे पहले आपको गर्म पानी से नहाना होगा। फिर देखना आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। मैं गीजर ऑन करके आती। 1 मिनट, तुम बैठो। राघव तुम भी बैठो और मेरी बात सुनो तुम दोनों। जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक 5 स्टार हॉस्पिटल के आईसीयू रूम में हूँ। 24 घंटे मुझे एक पेशेंट की तरह फील कराना बंद करो। मैं खुद से दूध भी पी सकती हूँ, नहा भी सकती हूँ। थैंक यू सो मच। नीता आंटी, हम तो बस आपकी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, मेरी हेल्प करने से पहले तुम अपनी हेल्प करो। तुम्हें याद है तुम्हें एक बहुत जरूरी काम था। कौन सा जरूरी काम? बोलो बोलो, अरे बताओ। अच्छा मैं बता देती हूँ। मैं बताती हूँ। वो मुझे बेडशीट चेंज करनी है। बेडशीट बदलनी है? बेडशीट चेंज करनी है? लेकिन तुमने तो कल ही बेडशीट बदली थी। बोलो। तो तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? मेरा मन कर रहा है साफ बेडशीट लगाने का। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं लगा के आती हूँ। ऑल द बेस्ट। आप बेडशीट बदलने के लिए ऑल द बेस्ट? कोई जंग पे थोड़ी ना जा रही है वो। क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? क्या चल रहा है? कुछ नहीं। आप मुझे मेडिसिन लेनी थी बेटा, मैं अभी आती हूँ। तूने जो प्लान बनाया है वो काम करेगा ना? लग तो रहा है माँ, पर कितना करेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। हे माता रानी, और उसे क्या कहती हूँ? ये तो राघव जब आएंगे तो उन्हें सामने से दिख जाएगा। फिर तो सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ नहीं रखती। पिलो के नीचे रख देती हूँ। फिर अगर उन्होंने पिलो हटाया नहीं फिर तो वो देखेंगे ही नहीं। इसलिए मैं ब्लैंकेट के नीचे रखती हूँ। ब्लैंकेट तो हटाएंगे फॉर श्योर। नहीं नहीं ठीक है। हाँ माता रानी प्लीज संभाल लेना। हे भगवान, मैंने बेडशीट तो चेंज नहीं की और मैं तो यही बोल के आई थी कि मैं बेडशीट चेंज करने जा रही हूँ। क्या हो? कुछ नहीं, क्या होगा? मुझे क्या होगा? तुमने बेडशीट अभी तक चेंज नहीं की? वो अच्छा, तुमने वहां से निकलने के लिए बहाना बनाया था। मुझे लग ही रहा था तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है। क्या चलेगा मेरे दिमाग में? अभी मैं बस करने ही वाली थी बेडशीट चेंज। क्या आज मैं यहाँ सो जाऊं? रीति, क्या बचपन है, अपनी साइड जाओ। राघव प्लीज, मुझे आज इस साइड सोना है। प्लीज रीत, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। ठीक है।